देखो बेटा, आवाज नहीं, आज की जो क्लास है उसमें हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी किसके बेटा, ब्रायोफाइट्स। किसके क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के क्या सोल्व करने अपने को क्वेश्चंस। आवाज नहीं, आराम से बैठ जाइए, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, आंसर करना है। तो बेटा बाहर भेज दो, बेटा बाहर चले जाओ आप, प्रॉब्लम हो रही तो नीचे आराम कर लो जाओ। क्या होगा, मिस ही होती है। देखो इधर, देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन अपना, देखो इधर दिख रहा है, हिंदी में करवाएंगे, देखो हिंदी में ही करेंगे। देखो इधर, देखो इधर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू प्लेस a plant which produce spore and embryo but lacks seed and vascular tissue? ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर स्पोर भी बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा, स्पोर, एम्ब्रियो भी बनता है, लेकिन लैक का मतलब होता है बेटा अभाव। लैक का मतलब क्या होता है, अभाव, अभाव होना। सीड एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का क्या होता है, अभाव। ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंतर्गत स्पोर्स भी बनते हैं, एम्ब्रियो भी बन रहा है, भ्रूण का निर्माण हो रहा है, बट सीड नहीं बन रहे, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम और फ्लोएम का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन ये अपना, क्वेश्चन समझो पहले तो। अब देखो इसके कितने ऑप्शन दे रखे बेटा, यहाँ पे 4। कितने ऑप्शन दे रखे, 4। 4 में से आपको कोई एक सही आंसर देखना है, कोई एक सही आंसर देखना है। आपका आंसर क्या है, ब्रायोफाइट्स। अब देखो ब्रायोफाइट्स में देखोगे आप, ब्रायोफाइट्स में बेटा कैप्सूल जो होता है उसमें क्या बन रहे होते हैं, स्पोर। स्पोर कहाँ पे बनते हैं, कैप्सूल बनते नहीं बनते। और यहाँ पे आप देखोगे एम्ब्रियो का भी क्या होता है, फॉर्मेशन। एम्ब्रियो का फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ था, ब्रायोफाइट्स प्लांट के अंतर्गत। अब एक ही ऑप्शन से कुछ नहीं होगा, दूसरे को देखो। जिम्नोस्पर्म में जो आपने पढ़ा नहीं है, टेरिडोफाइटा है वो भी आपने नहीं पढ़ा, और एल्गी आपने पढ़ लिए। एल्गी के अंदर स्पोर तो बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा, स्पोर, बट यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ओनली जाइगोट बनता है, और जाइगोट ही आगे जाके डिवाइड करके क्या बनाता है, गैमेटोफाइट का क्या करता है, फॉर्मेशन। ये बात आपने एल्गी आपने पढ़ रखी है, ये बात अपनी क्या हो चुकी है, क्लियर। अब ये ब्रायोफाइट्स, उसके बाद कौन से प्लांट आते हैं बेटा, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में बेटा एम्ब्रियो बनता है, क्या बनता है, एम्ब्रियो, टेरिडोफाइट्स में बनता है, बट इसके अंदर देखोगे यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एम्ब्रियो तो बनना चाहिए, स्पोर भी बनना चाहिए, बट किसका अभाव होना चाहिए, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और सीड का क्या होना चाहिए, अभाव। तो टेरिडोफाइटा में क्या बन रहा है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा। एल्गी में क्या नहीं बनता बेटा, एम्ब्रियो नहीं बनता। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर स्पोर्स भी बनते हैं, दो चीजें बताई इसने, देखो जिसके अंदर क्या बन रहे हैं, स्पोर्स और एम्ब्रियो, दो चीजें आपको देखनी है। तो यहाँ पे देखो एल्गी में स्पोर्स तो बन रहे हैं बट एम्ब्रियो नहीं बन रहा। टेरिडोफाइटा में आप देख रहे हो एम्ब्रियो तो बन रहा है, लेकिन आगे क्वेश्चन को पढ़ो, इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और सीड का क्या होना चाहिए, अभाव होना चाहिए। सीड तो यहाँ पे नहीं बनते, एम्ब्रियो भी बनता है, टेरिडोफाइटा के अंदर सीड नहीं बनते, बट क्या पाया जा रहा है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। अगला कौन सा है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट है जो टेरिडोफाइटा के बाद आएंगे, इनके अंदर आप देखोगे एम्ब्रियो भी बनता है, क्या बनता है बेटा, एम्ब्रियो भी बनता है। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे स्पोर भी सीड भी बनते हैं बेटा, स्पोर सीड भी बन रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अपने को इसका तो भाव होना चाहिए, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीड भी नहीं बनने चाहिए, इसके अंदर भी क्या बन रहे हैं, सीड, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया है, गलत।
तो ओनली ब्रायोफाइट्स ही ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर स्पोर्स बन रहा है और क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। लेकिन इनके अंदर क्या नहीं बन रहा है बेटा, सीड और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता। सीड आप देखोगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी बनते हैं आगे जाके। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है वो टेरिडोफाइटा से शुरू हो जाता है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एल्गी और ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता। इस बात को पढ़ लो आप, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स ऐसा ग्रुप है जहां पे क्या नहीं पाया जाता, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और भी आपको बात ध्यान रखनी है, एल्गी जो है उसमें ओनली जाइगोट बनता है, ब्रायोफाइटा से क्या बनने लगा यहाँ पे, एम्ब्रियो। तो आगे सभी में एम्ब्रियो बनेगा, चाहे ब्रायोफाइट की बात करो, चाहे टेरिडोफाइटा की बात करो, चाहे जिम्नोस्पर्म की बात करो, चाहे एंजियोस्पर्म की बात करो, सभी के अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। सीड की बात करते हो तो वो जिम्नोस्पर्म में से शुरू हो जाता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट है जहां पे क्या बनता है, सीड। तो क्वेश्चन यही कहता है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर स्पोर्स और एम्ब्रियो दोनों बनते हैं बट ना वेस्कुलर टिश्यू होते हैं और ना ही क्या पाए जाते हैं, सीड। तो आंसर कौन सा होगा बेटा अपना, ब्रायोफाइट्स। आंसर अपना फर्स्ट क्या होगा, सही। क्लियर ये बात, हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखना है, ठीक है। इतनी इंग्लिश तो आती है अपने को, आती है नहीं आती, बस तो फिर अपने को क्या टेंशन क्यों लेनी है। देखो बेटा इधर, मोस्ट ब्रायोफाइट्स, ज्यादातर जो ब्रायोफाइट्स हैं रिक्वायर होती है डैम्प हैबिटाट, बिकॉज डैम्प का मतलब होता है बेटा नमी वाला। डैम्प का मतलब क्या होता है, नमी। कि ज्यादातर जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको नमी वाले हैबिटाट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा क्यों, तो कितने कितने ऑप्शन दे रखे हैं, चार। कितने ऑप्शन दे रखे हैं, चार। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ो, चार के चार ऑप्शन पढ़ने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स हैं उसको नमी वाले हैबिटाट की रिक्वायरमेंट है, ऐसा क्यों। कितने ऑप्शन दे रखे, चार। देखो एक एक को पढ़ो। दे डू नॉट हैव ए क्यूटिकल, इनके पास क्या नहीं पाई जाती, क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल नई चीज क्या आ गई, आपको नहीं पता क्यूटिकल, जानते हो आप क्यूटिकल को। देखो बेटा क्यूटिकल क्या होती है बेटा, प्लांट के अंदर लीफ देखी आपने, सब जानते हो लीफ की, लीफ का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। कैसा होता है, ग्रीन। हो सकता है किसी प्लांट के अंदर आपको रेड भी मिल जाए। ये बेटा ये होती है लीफ। लीफ जो होती है उसके ऊपर एक पतली लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, वैक्स। उस लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। और क्यूटिकल का काम होता है पानी को लॉस होने से रोकना, वाटर लॉस को क्या करना, रोकना। पानी को प्लांट से लॉस नहीं होने देती, बाहर नहीं जाने देती, प्लांट के अंदर इसको क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है। बट क्या ब्रायोफाइट में लीफ पाई जा रही है, नहीं पाई जा, नहीं पाई जा रही, तो वहां पे क्या क्यूटिकल मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दे लैक, इनके अंदर अभाव होता है गैमेटेंजिया टू प्रोटेक्ट दियर डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये बात तो गलत है। ब्रायोफाइट्स के अंदर तो गैमेटेंजिया पाई जाती है जिनके अंदर गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेटेंजिया को एंथ्रिडिया बोलते हो और फीमेल गैमेटेंजिया को क्या बोल रहे हो, आर्केगोनिया। ये ऑप्शन तो गलत हुआ कि इनके अंदर, लैक का मतलब बेटा अभाव, कि इनके अंदर गैमेटेंजिया का अभाव पाया जाता है किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये भी बात गलत है, ऐसा तो नहीं होता। दूसरा, तीसरा ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन भी क्या हो गया अपना, गलत। तीसरा देखो, दियर स्पोरोफिटिक जनरेशन, इनकी जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है विच लैक वेस्कुलर टिश्यू, जिनके पास क्या पाया जाता है, वेस्कुलर टिश्यू का अभाव पाया जाता है, इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उस इसके लिए डैम्प हैबिटाट की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना होती है, नमी वाले हैबिटाट की रिक्वायरमेंट इसके लिए थोड़ी ना। ये बात तो गलत है ना, ये क्या है, गलत है या नहीं है। देखो बेटा वो बात सही है, ये कह रहा है कि स्पोरोफाइट है उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता और वो किस पे डिपेंड है, गैमेटोफाइट। ये ऑप्शन सही है, बात सही है, लेकिन क्वेश्चन के संदर्भ में सही है क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नमी वाला हैबिटाट क्यों चाहिए, क्या इसके लिए नमी वाला हैबिटाट चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखो इधर ये भी अपना ऑप्शन क्या हो गया, गलत। फोर्थ देखो, फ्लैजिलेटेड स्पर्म मस्ट स्विम टू फर्टिलाइज द एग। डंप, नमी वाला हैबिटाट क्यों चाहिए, नमी का मतलब जहां पे थोड़ा बहुत पानी भी क्या हो अवेलेबल, क्यों चाहिए, कि जो फ्लैजिलेटेड स्पर्म है, इनका स्पर्म जो होता है वो कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला पाया जाता है।
और उसको स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए, कहां तक जाने के लिए बेटा, एग को फर्टिलाइज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डैम्प जो हैबिटाट उसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट। यही होता है। क्वेश्चन भी था अपना कि ब्रायोफाइट्स हैं, उसको फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पानी की। तो हैबिटाट जब डंप होगा, बिल्कुल नमी वाला होगा, मोइस्ट हैबिटाट होगा, तभी तो वहां पे पानी होगा, होगा या नहीं होगा। ड्राई हैबिटाट के अंदर क्या पानी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा, डैम्प या नमी वाले हैबिटाट की क्या है, रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैंने तो ये तो गलत है बेटा, ये नहीं बताया। और होगा ऐसा, पूछो देख, सबसे पूछना है, डाउट क्लियर करना ना। हो सकता है डाउट हो गया होगा, आपने पढ़ा होगा है ना किसी से, बट ये ऐसा तो नहीं था। नमी वाला क्यों बताया था, यही बताया था कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर बनने वाले जो एंथ्रोजोइड स्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक होती है, तो इसीलिए तो बेटा डंप, डंप मतलब नमी, नमी का मतलब जहां पे पानी भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। नम नम कब होगा, जब पानी भी आसपास क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे किसके लिए रिक्वायरमेंट है, फ्लैजिलेटेड स्पर्म है, और उनको तैरने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, नमी वाले पानी, सोइल की, या फिर आप बोल सकते हो पानी की क्या है, रिक्वायरमेंट, जो आगे जाके एग को क्या कर पाए, फर्टिलाइज कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन अपना, ऑप्शन डी विल बी राइट, अपना ऑप्शन डी क्या होगा, सही हो। ठीक है ना, सभी ऑप्शन को देखना है। अगला क्वेश्चन है बेटा देखो, इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस, किसकी बात हो रही है बेटा, मोस की। मोस प्लांट कौन सी ग्रुप के प्लांट बेटा, ब्रायोप्सिडा क्लास के, ब्रायोप्सिडा क्लास के जितने भी मेंबर उनको क्या बोलते हैं हम, मोस। मोस की लाइफ साइकिल की बात हो रही है। विच ऑफ द जनरेशन इज डोमिनेंट, कौन सी जनरेशन डोमिनेंट है, डोमिनेंट मतलब जिसका प्रभाव ज्यादा हो, लंबे टाइम तक जीवित रहती हो, उसको बोलते हैं बेटा डोमिनेंट, प्रमुख, जिसका ज्यादा टाइम तक अस्तित्व हो, ज्यादा टाइम तक जीवित रह सके, उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। तो मोस के अंदर कौन सी जो जनरेशन है वो डोमिनेंट है, देखो बेटा, हैप्लोइड गैमेटोफाइट, क्या ये बात सही है, चलो देखते इसको। डिप्लॉइड गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट डिप्लॉइड होता है, नहीं होता, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। हैप्लोइड स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट में क्या स्पोरोफाइट हैप्लोइड होता है, नहीं होता, ये भी बात गलत हो गई। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड, बट वो कम समय तक जीवित रहता है, अल्पजीवी होता है, और किसके ऊपर डिपेंड रहता है, गैमेटोफाइट के ऊपर। तो ये बात भी क्या हो गई, गलत। डोमिनेंट कौन सी है, जो लंबे टाइम तक जीवित रहे, हैप्लोइड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हमेशा आपको कैसा देखने को मिलेगा, हैप्लोइड देखने को मिलेगा, एंड हैप्लोइड देखने को मिलेगा, साथ ही साथ लॉन्ग टाइम तक क्या देखने को मिलेगा आपको, जीवित देखने को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, जीवित देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ क्यों है लंबे समय तक जीवित, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, अपना फूड अपने आप बना रहा है। स्पोरोफाइट क्या नहीं करता बेटा, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं करता, ये अपना फूड अपने आप ही नहीं बनाता, अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड रहता है बेटा, गैमेटोफाइट पर क्या रहता है, डिपेंड। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि मोस के अंदर कौन सी जनरेशन लाइफ ज्यादा टाइम तक डोमिनेंट है, ज्यादा टाइम तक जीवित रह सकती है, जो आपको लंबे समय तक जीवित दिखाई दे, तो आंसर होगा बेटा हैप्लोइड गैमेटोफाइट। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर। जो भी आपको ये कंटेंट चाहिए मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगी, जितने भी क्वेश्चन है सारे एज इट इज, जो पीपीटी है ना पीडीएफ में कन्वर्ट करके डाल दूंगी, और पीडीएफ को आप फिर लिख लेना बेटा, है ना। वैसे क्वेश्चन भी है, ये जो क्वेश्चन आपकी बुकलेट में भी है, सारे कहाँ पे आपकी बुकलेट में। फर्क कितना है कि ये पीपीटी यहाँ पे इंग्लिश में, आपके पास कौन से हिंदी के। ठीक है, आज जितना मैं पढ़ाऊं पीडीएफ डालती हूँ, घर जाके उस पीडीएफ को देखना और क्वेश्चन को देखना घर जाके अपनी बुकलेट में, सारे क्वेश्चन कहाँ पे है, बुकलेट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए मोस स्पोर लैंड्स ऑन ए एप्रोप्रिएट साइट, जब एक मोस के स्पोर्स होते हैं, मोस जो ग्रुप के प्लांट है, किस कौन से ग्रुप के प्लांट है, मोस ग्रुप के प्लांट, जब वो कहां पे जाते हैं बेटा,
सारे के सारे। क्वेश्चन क्या है बेटा? वहन, आवाज नहीं, वहन जब एक मोस स्पोर, किसकी बात कर रहे हैं? मोस की। मोस कौन से प्लांट है बेटा? ब्रायोप्सिडा क्लास के। कौन सी क्लास के प्लांट है? ब्रायोप्सिडा। लैंड्स ऑन ए एप्रोप्रिएट साइट, एक सुटेबल एनवायरनमेंट में वो जाके गिर रहे हैं। मोस के अंदर बनने वाले स्पोर एक जो सुटेबल एनवायरनमेंट है वहां पे जाके क्या कर रहे हैं? गिर रहे हैं वहां पे जाके। इट जर्मिनेट, ये जर्मिनेट करते हैं इनटू द फर्स्ट स्टेज, पहली अवस्था के अंदर ऑफ द गैमेटोफाइट, कि ये जब एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट इनको मिलता है, स्पोर्स जैसे गिरते हैं, गिरने के बाद कोई जिस एनवायरनमेंट में गिरते हैं, गिरने के बाद ये क्या करते हैं? जर्मिनेट। और जर्मिनेट करेंगे तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी? जर्मिनेट करने के बाद में फर्स्ट स्टेज कौन सी देखने को मिलेगी? क्या एंथ्रीडिया बनता है? स्पोर्स जब डायरेक्ट जर्मिनेट करते हैं तो क्या एंथ्रीडिया बनता है? पुधानी जिसको बोलते हैं, बनता है क्या? नहीं बनता। ये ऑप्शन क्या हो गया बेटा? गलत। ये राइजोइड्स है बेटा, ठीक है ना, ये क्या है? राइजोइड्स। क्या राइजोइड्स बनते हैं स्पोर्स के ग्रोथ करने से? नहीं बनते। ये भी क्या बात है बेटा? गलत। प्रोटोनीमा, क्या प्रोटोनीमा बनता है? क्या थैलस बनता है? थैलस भी तो बनता है। देखो इधर, तुम्हारा आंसर देखो, आंसर कौन सा बेटा? सी। देखो इधर, ये स्पोर अपना, ये क्या है? स्पोर। ये मोस का कोई क्या है? स्पोर। और स्पोर हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लोइड। स्पोर मदर सेल होती है, होती नहीं होती? स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होगी, उनके अंदर कौन सा विभाजन होगा बेटा? मियोसिस। और मियोसिस होने से एक स्पोर मदर से कितने स्पोर्स बन जाते हैं? 4। बनते नहीं बनते? इतनी बात आप सब जानते हो, जानते हो ना। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल पाई जाती है, और स्पोर मदर सेल जब मियोसिस विभाजन करती है तो एक स्पोर मदर सेल से कितने स्पोर बनते हैं? 4। अब ये चारों चारों क्या, बहुत सारी स्पोर मदर सेल होती है और बहुत सारे क्या बनते हैं? स्पोर्स। अब ये स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे, गिर गए, एनवायरनमेंट मिल गया इनको एक सूटेबल, जैसे ही इन्होंने जर्मिनेशन किया, क्या किया बेटा? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन करते हैं तो इनसे एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। क्या निकलती है? फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये मल्टी सेलुलर भी देखने को मिल सकती है। कैसी देखने को मिल सकती है? मल्टी सेलुलर। देखो, एक सेल है, 2 3 4 और 5 सेल, कितनी है? 5। एक सेल तो है नहीं, एक होती इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और एक से ज्यादा सेल है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? मल्टी सेलुलर। और ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, इस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है बेटा? प्रोटोनीमा। क्या बोला जाता है? प्रोटोनीमा। जो किसके अंदर बनते हैं बेटा? मोस के अंदर। किसके अंदर बनते हैं? मोसेस प्लांट के अंदर। बनते नहीं बनते? और ये जो प्रोटोनीमा यहाँ पे बना हुआ है, ये कुछ टाइम बाद आप देखोगे, ये जो प्रोटोनीमा यहाँ पे बना हुआ है, इसके ऊपर आप देखना ऐसे लीफ लाइफ बड जैसी स्ट्रक्चर निकल जाएंगी। क्या निकल जाएंगी? बड जैसी स्ट्रक्चर। और ये बड आगे जाके डेवलप होंगी और आगे जाके गैमेटोफाइट का क्या कर देंगी? फॉर्मेशन। आगे जाके क्या बना लेंगे बेटा? गैमेटोफाइट का क्या कर देंगी? फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जब स्पोर्स एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में जाके गिरेंगे और वो जर्मिनेट करके क्या बनाते बेटा? प्रोटोनीमा। तो आंसर अपना सी विल बी राइट। सी वाला कौन सा होगा? सही। प्रोटोनीमा बनने के बाद में पूरे थैलस का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। ठीक है, बात क्लियर हुई? ध्यान रखना, मोसिस के अंदर बनने वाले स्पोर जर्मिनेट करके सबसे पहले क्या बनाते हैं? प्रोटोनीमा का क्या करते हैं? फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, चले आगे। देखो आगे क्वेश्चन देखो, ब्रायोफाइट्स ग्रो इन हैबिटाट दैट आर, ये कौन से, जो जिन हैबिटाट्स के अंदर ब्रायोफाइट्स ग्रोथ करते हैं वो कौन से? देखो बेटा, क्या ड्राई हैबिटाट के अंदर ब्रायोफाइट्स ग्रोथ करते हैं? ऐसे हैबिटाट जो सूखे हो, पानी की वहां पे क्या हो? कमी हो, यहाँ पे तो ग्रोथ नहीं करते। साल्टी का मतलब लवणता वाला, जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, क्या वहां पे ब्रायोफाइट ग्रोथ करते हैं? नहीं करते। ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा अपना? गलत होगा। एक होता मार्सी, मार्सी का मतलब दलदल, बोक्स। दलदल जानते हो? दलदल जिसमें आधा पानी और आधा क्या हो? मिट्टी हो, जिसमें अगर आप एक बार फंस भी गए तो निकलना क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल हो जाता है। उस वाली जो वहां पे, जो भी वहां पे प्रेजेंट, उसको क्या बोल रहे हो आप? मार्सी। मार्सी कंडीशंस क्या बोलते हो? मार्स। और ये मोस्ट नहीं है बेटा, मोइस्ट है। ये टाइपिंग में क्या हो गई? मिस्टेक। मोइस्ट का मतलब नमी, मोइस्ट का मतलब बेटा नमी। तो कौन से हैबिटाट में ग्रोथ करते हैं बेटा? मोइस्ट में। कौन से हैबिटाट में ग्रोथ करते हैं? मोइस्ट हैबिटाट।
तो आंसर बी विल बी राइट। अपना जो आंसर होगा बी क्या होगा, सही होगा। ना तो ड्राई, हाँ कोई हो सकता है कोई ब्रायोफाइट जो जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रोथ कर जाए, बट ज्यादातर ब्रायोफाइट्स आप देखोगे जितने भी होते हैं मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो ना तो ड्राई हैबिटाट होता है, ना साल्टी होता है, ना मार्सी होता है, कौन सा होता है बेटा, मॉइस्ट। तो आंसर अपना बी क्या हो जाएगा, राइट। सही कर लो बेटा। इसमें सी बेटा नमकीन भी लिखा हुआ है, इसको भी क्या कर लो, सही कर लो। ये हिंदी जो इसकी ट्रांसलेट की गई थी तो वहां पे मिस्टेक हुई है, ठीक है ना बेटा, ये ऑप्शन क्या कर लो, सही कर, ठीक है। पेज नंबर दिखाओ बेटा मेरे को, 189। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। इन ब्रायोफाइट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक प्लेस इन द, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो जाइगोट से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ होता है। देखो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो एंथ्रीडिया जो होता है, एंथ्रीडिया के अंदर क्या बनते हैं, एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रीडिया के अंदर क्या बनते हैं, एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रीडिया जो होता है वो एक ऐसे आप देखोगे ऐसे राउंड शेप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ऐसे बनती है नहीं बनती, और इसके अंदर आप देखोगे बहुत सारे क्या बनते हैं, एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स तो स्विमिंग करके किसके पास पहुंचते हैं बेटा, आर्केगोनिया के पास। किसके पास पहुंचते हैं, आर्केगोनिया के पास। और आर्केगोनिया के अंदर उपस्थित एग को फर्टिलाइज करके क्या बनाते हैं यहाँ पे, जाइगोट। क्या बनाते हैं बेटा, जाइगोट। क्या एंथ्रीडिया के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, नहीं बनता, तो ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, होगा नहीं होगा। क्या जाइगोट से एम्ब्रियो एंथ्रीडिया के अंदर बनता है, नहीं बनता। एंथ्रीडिया के अंदर ओनली क्या बनते हैं, एंथ्रोजोइड्स, जो स्विमिंग करते हुए कहां पे पहुंच जाते हैं, आर्केगोनिया के अंदर। एंथ्रीडिया तो उसी टाइम क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दूसरा बेटा स्पोरोगोनियम, क्या है, स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम स्पोरोफाइट की बात हो रही है। स्पोरोफाइट के अंदर क्या जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, नहीं बनता। स्पोरोफाइट के अंदर ओनली आपको फुट, सीटा और क्या देखने को मिलेगा, कैप्सूल, जिसमें कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, ओनली स्पोर्स। यहाँ पे आप देखोगे स्पोरोगोनियम के अंदर आपको या तो फुट देखने को मिलेगा, या सीटा देखने को मिलेगा, या क्या देखने को मिलेगा, कैप्सूल। और कैप्सूल में क्या बनते हैं बेटा, स्पोर, ना कि यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता। कैप्सूल की बात हो रही है तो कैप्सूल में अभी बताया क्या बनते हैं, स्पोर। तो सी वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। बी वाला भी क्या हो गया, गलत। डी देखो, आर्केगोनिया, आर्केगोनियम। आर्केगोनिया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसी के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट डिवाइड करके आगे जाके किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का। तो अपना ऑप्शन जो है डी वो क्या हो जाएगा बेटा, सही, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बन रहा है वो कहाँ पे बनता है बेटा, आर्केगोनिया के अंतर्गत। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जो आपने नहीं पढ़ा हो, जो आपने नहीं पढ़ा हो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो आपको क्या कर दिए गए हैं, पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है बेटा, आर्केगोनिया के अंतर्गत। अगर आपसे पूछा जाए जाइगोट कहाँ बन रहा है तो भी आर्केगोनिया के अंदर है, एम्ब्रियो क्या कहाँ बन रहा है तो भी कहाँ बन रहा है, आर्केगोनिया के अंतर्गत। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्केगोनिया स्त्री धानी के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स इज कॉमनली नोन एज पीट और बोगमैक्स, बोगमोस। इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट्स पीट या बोगमोस के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया, अभी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आपको नहीं पढ़ाया, ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आपको नहीं पढ़ाए। कोई नहीं, देखो इधर, देखो मतलब क्या है इसका, देखो एक ब्रायोफाइट है जिसको हम पीट और बोगमोस के नाम से जाना जाता है। अब इस क्वेश्चन से ये तो क्लियर हो गया वो मोस है, वो क्या है बेटा, मोस। मोस मतलब वो कौन सी क्लास का मेंबर है, ब्रायोप्सिडा।
कौन सी क्लास का मेंबर है? ब्रायोप्सिडा क्लास का मेंबर है। ये बात तो क्लियर होगी। अब इसका नाम है या तो पीट है या किस क्या है बेटा? बोग। बोग का मतलब वही दलदल, बोग का मतलब क्या है? दलदल। और पीट एक टाइप का कोयला है, एक टाइप का कोयला है जो एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में आप काम ले सकते हो। किसके रूप में काम ले सकते हो? ईंधन के रूप में। तो ऐसा कोई ब्रायोफाइट्स है जो पीट बनाने के काम आ रहा है? किसके काम आ रहा है? पीट बनाने के काम आ रहा है। और ऐसे एनवायरमेंट में ग्रोथ कर रहा है जहां पे दलदल है, बोग है, और उस दलदल में ग्रोथ करके उस दलदल वाले एरिया को वो पूरे तरीके से लैंड में क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है, जमीन में क्या कर रहा है? कन्वर्ट। इसलिए इसको नाम दे दिया गया पीट और बोगमोस। नाम क्या दे दिया गया है? पीट और बोगमोस। तो बेटा एक ही है यहाँ पे स्फेगनम। क्या नाम बेटा इसका? स्फेग। स्फेगनम ध्यान रखना, है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्फेगनम को ही पीट मोस और क्या बोला जाता है? बोग मोस के नाम से जाना जाता है। ये पीट बनाने में काम करता है बेटा। पीट मोस भी कहा जाता है इसको, और क्या कहा जाता है? बोग मोस भी कहा जाता है। अब कैसे काम करता है देखो इधर, कैसे काम करता है ये भी सुनो। खाली स्लाइड की लेते हैं हम अभी, रुको। देखो बेटा इधर देखो इधर, मान लिया ये एक वाटर बॉडी है, कोई भी क्या है बेटा? वाटर बॉडी है। इसी की बात कर रहे हो, वाटर बॉडी या पौंड बोल दो ना, सिंपल सी बात है। लो ये कोई क्या है? पौंड। ये क्या है? पौंड है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ बेटा? पानी। पानी भरा हुआ है। इसमें आप देखो स्फेगनम ग्रोथ करता है। क्या करता है? स्फेगनम ग्रोथ। स्फेगनम की आप जो थैलस स्ट्रक्चर सब जानते हो। स्फेगनम के अंदर एक मेन अक्ष होती है, दो टाइप की ब्रांच होती है, एक ड्रूपिंग ब्रांच होती है, कौन सी होती है? डाइवर्जेंट ब्रांच। पढ़ चुका आप? पढ़ चुके ना आप? स्फेगनेल्स ऑर्डर का क्या है? मेंबर है। ब्रायोप्सिडा क्लास के स्फेगनेल्स ऑर्डर का मेंबर है, कौन है? स्फेगनम। मान लिया ये स्फेगनम यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है इस तरीके से। ये कौन है बेटा? स्फेगनम। मान लो ये क्या है यहाँ पे? स्फेगनम। कौन है बेटा? स्फेगनम। स्फेगनम ब्रायोफाइट्स। अब स्फेगनम देखो, ब्रायोफाइट्स का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। आप देखोगे एक फिक्स टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। होती है नहीं होती? सभी का एक टाइम, लाइफ टाइम फिक्स होता है कि एक सर्टेन एज के बाद उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। होगी नहीं होगी? ऐसे स्फेगनम में, स्फेगनम की क्या हो जाएगी? डेथ। भाई कुछ टाइम के लिए जितना उसका लाइफ टाइम है तब तक वो सर्वाइव करेगा, और जैसे ही उसका लाइफ टाइम कंप्लीट होगा उसकी क्या होनी है? डेथ। क्या होनी है? डेथ। अब वो जब डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है? डेथ। डेथ हो जाएगी तो ये सरफेस पे ग्रोथ कर रहा था, सरफेस पे तो रुकेगा नहीं। डेथ होने के बाद में ये कहां पे चला जाएगा बेटा? बॉटम में। कहां पे चला जाएगा? बॉटम में। और बॉटम में पेंदे में, यहाँ पे ये बॉटम है। ये क्या है बेटा? बॉटम। पेंदे की बात कर रहे हैं, बॉटम की बात कर रहे हैं। बॉटम के अंदर चला गया और बॉटम के अंदर जाके ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकट्ठा। इकट्ठा हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि जैसे हाई एसिडिक पीएच हो गई, टेम्परेचर कम हो गया, उसकी वजह से इसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। पानी के अंदर क्या नहीं हो पाता? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कौन करता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर देना इसको। डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वो इसकी प्लांट बॉडी को छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। बट हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है कि हाई एसिडिक पीएच हो जाए। हाई क्या हो जाए? एसिडिक पीएच। और हो सकता है कि टेम्परेचर भी क्या हो जाए? कम। उसकी वजह से इसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? डिकम्पोजिशन। इसके छोटे छोटे टुकड़े टूटे ही नहीं, जैसा ये ऊपर से आया था वैसा ही बॉटम के अंदर क्या हो गया? जमा का जमा रह गया। फिर और कोई स्पेक्ट्रम ग्रोथ करेगा, वो भी उसकी डेथ हो जाएगी, वो भी आके कहां पे जमा हो जाएगा? बॉटम के अंदर। कहां पे जमा हो जाएगा? बॉटम के अंदर। और ऐसे बहुत सारे स्पेक्ट्रम मरते जाएंगे और ऐसे बॉटम के अंदर क्या होते जाएंगे? जमा होते रहेंगे। कई सालों बाद जब इसको देखा जाता है, काफी टाइम बाद देखा जाता है, इसको निकाला जाता है। जब इसको निकालते हैं तो ये आप देखोगे ऐसे ब्लैक कलर का सा एक सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का सा बन जाता है, लगातार जमा होता रहता है, काफी टाइम तक पड़ा रहता है। उस ब्लैक कलर के जो सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है उसी को बोला जाता है बेटा पीट। क्या बोला जाता है? पीट। क्या बोला जाता है? पीट। और ये जो पीट है एज ए फ्यूल काम आता है।
एज ए क्या किस में काम आता है? एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में काम आता है। जो किससे बन रहा है? स्फेगनम से। किससे बन रहा है? स्फेगनम से। स्फेगनम की डेथ के बाद काफी टाइम तक वो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होने की वजह से वो बॉटम में पड़ा पड़ा ऐसे आराम से पड़ा रहता है, नीचे चलता जाता है, दबता रहता है, और स्फेगनम उसके ऊपर आके इकट्ठे होते रहते हैं, और वो एक आप देखोगे ब्राउन या ब्लैक कलर के सब्सटेंस का क्या करते हैं? फॉर्मेशन। उसको क्या बोला जाता है? पीट। और ये पीट किसकी तरह काम करता है? एज ए फ्यूल, ईंधन की तरह क्या करता है? काम। इसलिए स्फेगनम को बोला जाता है पीट मोस। क्या बोला जाता है बेटा? पीट मोस। ये क्या काम कर रहा है? पीट बनाने के काम आ रहा है। क्या बनाने का काम आ रहा है? पीट बनाने। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पीट मोस भी कहा जाता है। जैसे पढ़ाया नहीं था आपको। बोग मोस भी इसलिए कहा जाता है कि जहां पे ग्रोथ करते रहते ना, वहीं पे ऐसे जहां पे दलदल होता है, दलदल जो होते हैं, दलदल का मतलब समझते हो आप? जहां पे मिट्टी है और क्या है? पानी, कीचड़ जिसको बोल रहे हो, कीचड़ एक तरीके से मड, दलदल, तो वहां पे ग्रोथ करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ग्रोथ। और इनकी डेथ होती रहती है, वहां पे जमा होते रहते हैं, और उस दलदल वाले एनवायरमेंट को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? जमीन, एकदम सरफेस, टेरेस्ट्रियल सरफेस में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बोगमोस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोगमोस। इनके अंदर ऐसा कैपेसिटी पाई जाती है। आप देखोगे ब्रायोफाइट्स के अंदर स्फेगनम है, उसका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी देख लेना आप, मेडिसिन में इसका इंपॉर्टेंट है, पीट बनाने में काम करते हैं, इकोलॉजिकल जितना भी काम हो रहा है एनवायरमेंट में, वहां पे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग में जो है इसका काम आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पीट है, वो पीट जो है वो किसके द्वारा बनता है? स्फेगनम के द्वारा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पीट मोस। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि स्फेगनम है वो पीट बनाने के काम आता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पीट मोस। और बोग मोस भी बोला जाता है क्योंकि जिस दलदल में ग्रोथ करता है उसमें धीरे धीरे उस दलदल को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये टेरेस्ट्रियल सरफेस में या लैंड में क्या कर देता है? उसको कन्वर्ट। इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है ना? क्यों, कैसे, ये बात की बात है बेटा, ठीक है? ये क्लियर हुई? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन अब था अपना कि कौन से ब्रायोफाइट्स को पीट या बोगमोस कहा जाता है, तो आंसर होगा बेटा स्फेगनम। कौन सा होगा? स्फेगनम। अगला क्वेश्चन है, ए ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स इन। ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइटा से किस तरीके से डिफर करते हैं, किस तरीके से अलग है, ये आपको बताना। आप टेरिडोफाइट्स आपने नहीं पढ़े, अभी आप टेरिडोफाइट से पढ़ोगे, अभी आप टेरिडोफाइट से पढ़ोगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रायोफाइट्स। बड़े ब्रायोफाइट्स तो पढ़ चुके हम, पढ़े नहीं पढ़े? देखो ऑप्शन देखते हैं किस तरीके से टेरिडोफाइटा से डिफर है। देखो बेटा, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम तो बेटा ब्रायोफाइटा में बनती है। किस में बनती है बेटा? ब्रायोफाइटा में बनती है। और आप देखोगे टेरिडोफाइटा में भी इसका क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। इस बात से तो अलग नहीं हुई है। आर्किगोनिया तो ब्रायोफाइटा में बनती है, ब्रायोफाइट से बनना शुरू हो गई थी, और आगे जाके टेरिडोफाइटा में बनती है, जिम्नोस्पर्म में भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये तो इस कैरेक्टर से तो क्या नहीं है? अलग नहीं है, तो समान हो गया कैरेक्टर। टेरिडोफाइटा में भी क्या मिलेगी आपको? आर्किगोनियम मिलेगी, और ब्रायोफाइटा में भी क्या मिलती है बेटा? आर्किगोनियम। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया अपना? गलत हो गया। लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ब्रायोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, लेकिन टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। एक कैरेक्टर ये आ गया अपना। देखो फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स, आप देखोगे ब्रायोफाइटा में भी एंथ्रोजोइड्स कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड। और टेरिडोफाइटा में भी आपको कैसे देखने को मिलेंगे? फ्लैजिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। ये भी क्या आ गई बेटा? एक सिमिलरिटीज आ गई। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। ए भी गलत, सी भी गलत, बी के भी बात करेंगे हम। और डी क्या है? इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं हो। ब्रायोफाइट्स में मिलने वाला गैमेटोफाइट किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो अपना फूड अपने आप बना रहा होता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। टेरिडोफाइटा में भी मिलने वाला गैमेटोफाइट कैसा होता है बेटा? इंडिपेंडेंट। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट। वो भी अपना फूड अपने आप क्या कर सकता है? सिंथेसाइज। तो आंसर जो अपना होगा वो कौन सा होगा बेटा? बी। क्योंकि ब्रायोफाइट्स हैं, उनके अंदर किसका भाव होता है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का। बट टेरिडोफाइटा के अंदर क्या पाया जाता है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये करेक्टर है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम वाला करेक्टर है, ब्रायोफाइट्स को टेरिडोफाइटा से क्या करता है? अलग करता है। क्या करता है? अलग। इसलिए वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट्स हैं वो टेरिडोफाइटा से क्या होते हैं? अलग होते हैं। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? ये आर्किगोनिया भी टेरिडोफाइटा में मिल रही है, ब्रायोफाइट
में भी मिल रही है, फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइट्स ब्रायोफाइट्स में मिल रहे हैं और टेरिडोफाइटा में मिल रहे हैं, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट टेरिडोफाइटा में भी और ब्रायोफाइट्स में। ओनली वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो जो ब्रायोफाइट्स में नहीं मिलता, टेरिडोफाइटा में मिलता है। तो आंसर बी विल बी राइट, अपना बी आंसर क्या होगा, सही। ठीक है बेटा, क्लियर ये बात, हटाओ इसको। अगला क्वेश्चन देखो, which one of the following statement is not correct for the bryophytes? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ब्रायोफाइट्स के लिए करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ब्रायोफाइटा के लिए क्या नहीं है, सही नहीं है। बाकी तीन तो सही होंगे, एक क्या होगा, गलत होगा। अब एक आपको गलत ढूंढना है, इसमें क्या ढूंढना है, गलत। क्वेश्चन गलत को लेके भी पूछ सकता है और सही को लेके पूछ सकता है। हो सकता है किसी में पूछा जाए कि ब्रायोफाइट के लिए कौन सा सही है, तो आपको सही ऑप्शन देखना है, सही के संदर्भ में आपको क्वेश्चन जो ऑप्शन उसको देखना है। और हो सकता है आपसे पूछा जाए गलत कौन सा है, तो आपको फिर गलत ढूंढना है, सही वाले को क्या करना है, गलत करना है। आपको करना है नहीं करना, क्योंकि गलत आपको क्या करना है, सही करना। देखो इधर देखो, दे लेक ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, इनके पास देखो दे लैक, इनके पास ट्रैकिड्स और वेसल का क्या पाया जाता है, अभाव। अब ये ट्रैकिड्स और वेसल क्या है, ये बेटा जाइलम के कंपोनेंट होते हैं। किसके कंपोनेंट होते हैं, जाइलम के घटक होते हैं। जाइलम जो होता है, जाइलम अकेला जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है, जो वाटर को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट। ये दोनों के दोनों ट्रैकिड्स और वेसल्स किसके कंपोनेंट है, जाइलम। तो ये तो नहीं पाए जाते ब्रायोफाइटा के अंदर, नहीं पाए जाते। तो ये ऑप्शन ये वाला तो क्या हो गया, सही है या नहीं है, ये वाला क्या है, सही है। दूसरा देखो आप, दे आर फोटोसिंथेटिक, ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक। ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक, अपना फूड बनाते हैं। गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेटिक। तो ये ऑप्शन भी क्या है अपना, सही है या नहीं है। अगला देखो, देयर जाइगोट अंडरगोज मियोसिस एंड देन प्रोड्यूस द स्पोरोफाइट। ये डाउट हो सकता है, जाइगोट मियोसिस कब करने लग गया। जाइगोट तो डायरेक्ट जर्मिनेट करके माइटोसिस डिवीजन के थ्रू क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। अगर जाइगोट मियोसिस करेगा, मान लिया ये क्या है अपना बेटा, जाइगोट, और जाइगोट कहां पे बना है बेटा, आर्किगोनियम के अंदर। ये क्या है बेटा, जाइगोट है नहीं। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड, क्योंकि कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में। और ये लगातार कौन सा डिवाइड करता है बेटा, माइटोसिस, और माइटोसिस डिवीजन करके क्या बनाता है, ये स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट भी कैसा होता है बेटा, डिप्लॉइड होता है, नहीं होता। अगर मान लिया इसने मियोसिस डिवीजन किया होता है, कौन सा डिवीजन किया होता, मियोसिस, तो बनने वाला स्पोरोफाइट कैसा होता, हैप्लॉइड। कैसा होता, हैप्लॉइड, जो कि क्या है, गलत, जो कि क्या है, गलत। देयर जाइगोट अंडरगोस मियोसिस, मियोसिस नहीं करता बेटा, ये कौन सा डिवीजन करता है यहाँ पे, माइटोसिस, एंड देन प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। ये ऑप्शन क्या आ गया अपना, गलत। अगला देखो, देयर स्पोर्स जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट, ये बात भी सही है। स्पोर जो होते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं बेटा, गैमेटोफाइट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन। ये बोला जाता है कि जैसे स्पोर बने, स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या हो गई है, खत्म। कौन सी स्टेज शुरू हो गई है, गैमेटोफिटिक। तो ये ऑप्शन भी अपना क्या होगा, सही। अपने को ऑप्शन कैसा देख रहे हैं, जो गलत है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है फॉर ब्रायोफाइट्स के लिए। तो अपने को एक ही ऑप्शन मिला था जो कैसा था, गलत। तो आंसर सी विल बी राइट। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आंसर अपना सही सी है, ब्रायोफाइट्स के लिए गलत कौन सा है, सी। ये जो स्टेटमेंट है ब्रायोफाइटा के लिए गलत है, बट अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या है, ये सही है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ब्रायोफाइटा के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है, मतलब तीन सही वालों को आपको छोड़ना है और एक गलत ऑप्शन को आपको क्या करना है, चूज करना है। तो अपना जो आंसर सी है वो क्या हो जाएगा, सही। क्लियर बेटा ये बात, सही। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप सोचोगे ऐसे नहीं पूछते, तो गलत भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है और सही कौन सा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा,
मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग इज, जितने भी यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के नेम दे रखे हैं उनमें से मोस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिसका जैसे इंपॉर्टेंस मेडिसिन में हो सकता है मेडिसिन बनाने में काम आ रहा हो सकता है एनवायरमेंट में काम आ रहा हो सकता है जैसे आप देखो पैकिंग में काम आ रहा हो। तो ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली क्या है इंपॉर्टेंट। अब इसमें 4 दे रखा है बेटा, फुनेरिया दे रखा है, मार्किंसिया, रिक्सिया और स्फैग। तो मोस्ट बेटा इंपॉर्टेंट कौन सा है, स्फैग। कौन सा है बेटा, स्फैग। ध्यान रखना इस बात का। स्पैगनम है वो पीट बनाने के भी काम आता है, इसमें काम आता है बेटा, पीट बनाने का काम आता है। साथ ही साथ स्पैगनम से पट्टियां बनाई जाती है, बैंडेज बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, बैंडेज, क्योंकि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा होती है, मेडिसिन में काम आता है। मेडिसिन में भी क्या आता है, काम में आता है। जो पट्टियां होती है ना, पट्टियां जब आपको चोट लग जाए, वाउंड आ जाए, घाव आ जाए, तो उसपे पट्टियां लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती। तो पट्टियां बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, स्फैगनम का यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन की पावर ज्यादा होती है, अवशोषण की पावर क्या होती है, ज्यादा। तो मेडिसिन में भी काम आता है, ये आता है। रिक्सिया भी काम आता है बेटा, वैसे रिक्सिया भी क्या होता है, काम में आता है। रिक्सिया से बनी हुई दवाई आपको रिंग वर्म जो होती है ना, दाद होते हैं ना, दाद, रिंग वर्म, उसके लिए काम में ली जाती है। मार्केंशिया भी काम में आता है। मार्केंशिया पॉलीमोर्फा एक स्पीसीज है बेटा, मार्केंशिया पॉलीमोर्फा, ये भी मेडिसिन में काम आता है बेटा। किसमें काम आता है, मेडिसिन। ऐसे काम आते हैं, लेकिन मोस्ट ज्यादातर कौन सा काम आता है, वो कौन आता है बेटा, स्पैगनम। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा आ रहा है, स्पैग। ठीक है, तो मोस्ट इकोनॉमिकली, ये नहीं पढ़ाया था आपको ये टॉपिक, तो उससे है सबसे जिसका ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है बेटा, स्पैग। तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है फ्रॉम गैमिटोफाइट। मान लीजिए ये कोई गैमिटोफाइट है, ये क्या है अपना बेटा, गैमिटोफाइट। और गैमिटोफाइट से क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट। क्या बन रहा है बेटा, स्पोरोफाइट। विदाउट गैमिट फॉर्मेशन, बिना गैमिट के फॉर्मेशन। गैमिट की बात आ जाए तो गैमिट या तो कौन सा होगा, मेल, और या कौन सा होगा, फीमेल। इसकी बात कर रहे हैं हमें एंथ्रोजोइड्स की, और किसकी बात कर रहे हैं हम, एग की। इज कॉल्ड, डायरेक्टली आप देखोगे गैमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है बिना गैमिट के फॉर्मेशन के, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। देखिए देखो, वैसे आप देखोगे नॉर्मली ये गैमिटोफाइट है, ये क्या है, गैमिटोफाइट। मान लिया ये गैमिटोफाइट, ये क्या है बेटा, गैमिटोफाइट है नहीं। गैमिटोफाइट के ऊपर क्या बनता है, एंथ्रीडिया भी बनता है, नहीं बनता। और आर्किगोनिया का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एंथ्रीडिया बनेगा तो उसके अंदर क्या बनेंगे, एंथ्रोजोइड्स बनेंगे। आर्किगोनिया बनेगी तो उसके अंदर क्या बनेगा, एग बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, ये भी हैप्लोइड स्ट्रक्चर है। और एंथ्रोजोइड्स बन रहे हैं, वो भी कैसे स्ट्रक्चर है बेटा, हैप्लोइड स्ट्रक्चर है। बनते नहीं बनते। और दोनों फ्यूज होंगे, दोनों फ्यूज होकर क्या बना लेंगे, जाइगोट। जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर होगी, डिप्लॉइड। कैसी स्ट्रक्चर होगी, डिप्लॉइड। और जाइगोट जब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगी बेटा, स्पोरोफाइट। क्या बनाएगी, स्पोरोफाइट, जो भी कैसा होगा, डिप्लॉइड। जो भी कैसा होगा, डिप्लॉइड। ये प्रोसेस आप सब जानते हो। गैमिटोफाइट्स के ऊपर सेक्स ऑर्गन लगे या गैमिटेंजिया लगी, जिनमें एंथ्रीडिया और एग का क्या हो गया है, फॉर्मेशन। ये आपस में फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइज होकर क्या बना लेंगे, जाइगोट। और जाइगोट आगे जाके क्या बना देगा, स्पोरोफाइट। बट ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पोरोफाइट तो बन रहा है, स्पोरोफाइट कैसे बन रहा है, किससे बन रहा है बेटा, गैमिटोफाइट से। देखो डेवलपमेंट हो रहा है स्पोरोफाइट का, किससे, फ्रॉम गैमिटोफाइट से। कैसे, विदाउट गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। इसका मतलब गैमिटोफाइट में गैमिट बन ही नहीं रहे, ना तो एंथ्रीडिया बन रहा और ना ही आर्किगोनिया बन रही। एंथ्रीडिया नहीं बनी तो एंथ्रोजोइड्स भी नहीं बने, और आर्किगोनिया नहीं बनी तो एग भी नहीं बना। और अगर ये गैमिट ही नहीं बने,
एंथ्रोजोइट्स और एग, तो आगे जाके फर्टिलाइज करके क्या नहीं बना, जाइगोट। जाइगोट तो तभी बनेगा ना, तब क्या बन जाएंगे, गैमीट। और जाइगोट नहीं बना और फिर भी क्या बन रहा है यहाँ पे, स्पोरोफाइट। फिर भी क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट। मतलब इस गैमीटोफाइट पे जो गैमीट्स हैं उनका क्या नहीं हुआ है, फॉर्मेशन। और डायरेक्ट गैमीटोफाइट से क्या बन गया है, स्पोरोफाइट। अब गैमीटोफाइट तो बेटा कैसा है, हैप्लॉइड है या नहीं है। गैमीटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड। यहाँ पे भी देखो गैमीटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड। अगर इस पे सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं तो वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। उनके अंदर गैमेट्स, बनने वाले गैमेट्स भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। और वो फ्यूजन करके बनाएंगे जाइगोट, कैसा बना लेंगे, डिप्लॉइड। और वो डिप्लॉइड जाइगोट आगे जाके डिप्लॉइड क्या बना देगा बेटा, स्पोरोफाइट। बट यहाँ पे क्या नहीं बन रहे हैं, गैमीट। और ये क्या बना रहा है, डायरेक्ट स्पोरोफाइट। तो अपना गैमीटोफाइट भी कैसा है, हैप्लॉइड। और अगर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से कोई स्ट्रक्चर बन रही है तो वो भी कैसी होगी, हैप्लॉइड। वो भी कैसी होगी, हैप्लॉइड। अगर आप देखोगे गैमीटोफाइट में बिना गैमीट फॉर्मेशन के डायरेक्ट क्या बन जाए, स्पोरोफाइट, उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा एपोगेमी। क्या बोला जाता है, एपोगेमी। यहाँ पे बनने वाला स्पोरोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे गैमीट बने ही नहीं। अगर गैमीट बनते तो फर्टिलाइजेशन होता, और फर्टिलाइजेशन होता तो 2n स्ट्रक्चर बनती, और 2n स्ट्रक्चर बनती तो आगे जाके 2na क्या बना लेते, स्पोरोफाइट। बट यहाँ पे गैमिट्स तो बने नहीं, क्या नहीं बने, गैमिट्स। और गैमिट्स नहीं बने तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट भी नहीं बना, और जाइगोट अगर नहीं बना तो 2n स्टेज भी नहीं आई, और 2n स्टेज नहीं आई तो स्पोरोफाइट भी कैसा नहीं है, 2n है। वो डायरेक्ट गैमिटोफाइट ने ग्रोथ कर लिया, और ग्रोथ करके किसका फॉर्मेशन कर लिया है, स्पोरोफाइट। तो गैमिटोफाइट भी कैसा हो गया अपना, हैप्लॉइड। और स्पोरोफाइट भी कैसा हो गया, हैप्लॉइड। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, एपोगेमी। क्या बोला जाता है, एपोगेमी। हिंदी में बोलते हैं बेटा अपयुग्मन। क्या बोलते हैं, अपयुग्मन। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अपयुग्मन। ध्यान रखना, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर गैमीटोफाइट से डायरेक्ट क्या बन जाए, स्पोरोफाइट, किसके बिना, गैमिट्स बने बिना ही, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एपोगेमी, अपयुग्मन। अपयुग्मन में बनने वाला स्पोरोफाइट दिखता तो नॉर्मल स्पोरोफाइट की तरह है, लेकिन उसकी प्लॉइडी कैसी होती है, हैप्लॉइड। कैसी होती है, हैप्लॉइड। अगर गैमिट्स बनते तो 2n स्टेज आती, यहाँ पे गैमिट्स बने ही नहीं। क्या नहीं बने बेटा, गैमिट्स। और गैमिट्स बने ही नहीं तो 2n स्टेज कहां से आई, तो डायरेक्ट स्पोरोफाइट कैसा बन जाएगा, हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट दिखेगा तो नॉर्मल स्पोरोफाइट की तरह, लेकिन इसकी प्लॉइडी कैसी होगी, हैप्लॉइड। प्लॉइडी कैसी होगी बेटा, हैप्लॉइड। दोनों में यही फर्क है। देखो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है कि गैमेटोफाइट पे एंथ्रिडिया बना और आर्किगोनिया, यहाँ पे एंथ्रोजोइट्स बन गए और एग बन गए, दोनों ने फर्टिलाइज करके क्या बना लिया, जाइगोट। जो कैसे स्ट्रक्चर आ गई, 2n। और ये 2n स्ट्रक्चर जाके स्पोरोफाइट बना रही है, तो बनने वाले स्पोरोफाइट कैसा हो गया, 2n। यहाँ पे गैमेट बन ही नहीं रहे, गैमेट नहीं बन रहे तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या जाइगोट बनेगा, नहीं बनेगा। जाइगोट नहीं बना तो क्या 2n स्टेज आएगी, नहीं आएगी। और नहीं आएगी तो बनने वाला स्पोरोफाइट भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, एपोगेमी, अपयुग्मन। हिंदी में क्या बोलते हैं, अपयुग्मन। ऐसे और भी ऑप्शन है, अब इनका क्या मतलब देखो। एक ऑप्शन है बेटा एपोस्पोरी। क्या है, एपोस्पोरी। अगर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाए स्पोरोफाइट में बिना स्पोर बने, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एपोस्पोरी। क्या बोला जाता है, एपोस्पोरी। एपोगेमी का जस्ट उल्टा कौन है, एपोस्पोरी। अगर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाए किससे, स्पोरोफाइट से, और बिना स्पोर बने, स्पोरोफाइट में कौन बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एपोस्पोरी। ये बाद की बात है, ठीक है। हिट्रोस्पोरी का मतलब क्या है, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, आवाज नहीं रहे। हिट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। और स्पोरी का मतलब क्या होता है, स्पोर। अगर यहाँ पे बनने वाले स्पोर्स डिफरेंट हो तो उनको क्या बोलेंगे हम, हिट्रोस्पोरी। डिफरेंट किसमें होंगे बेटा, साइज में होंगे। कुछ स्पोर्स आपको छोटे देखने को मिलेंगे, कुछ कैसे देखने को मिलेंगे, बड़े देखने को मिलेंगे। तो उस फिनोमिनन को क्या बोलोगे आप, हिट्रोस्पोरी। यहाँ पे देखोगे ऐसे कुछ साइज में छोटे देखने को मिलेंगे स्पोर, कुछ कैसे देखने को मिलेंगे, बड़े। जो साइज में छोटे होंगे उनको हम बोलेंगे बेटा माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रोस्पोर। जो बड़े होंगे उनको क्या बोलेंगे, मेगास्पोर। क्या बोलेंगे बेटा,
मेगास्पोर। लघु बीजाणु हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणी, और मेगास्पोर को हिंदी में बोलते हैं गुरु बीजाणु। आंसर तो अपना ए ठीक है, लेकिन और भी तो ऑप्शन है। हिट्रोस्पोरी का मतलब क्या है कि बनने वाले दो डिफरेंट प्रकार के अगर आपको स्पोर देखने को मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिट्रोस्पोरी। डिफरेंट कब होंगे, साइज अगर सभी का एक होगा तो सारे कैसे होंगे, समान। आधे तो हो सकता है छोटे बने, आधे हो सकता है क्या बने, बड़े। छोटे बनेंगे उनको हम माइक्रोस्पोर बोलेंगे, और बड़े बने उनको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर बोलेंगे। लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। एक होता है बेटा पार्थेनोजेनेसिस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देखना है ना, पहले चार ऑप्शन को देखना है। किसको देखना है, चार ऑप्शन को। पार्थेनोजेनेसिस, एनिस एक जनन, हिंदी में क्या बोलते हो, एनिस एक जनन। एग बिना फर्टिलाइज हुए ही, जो फीमेल जो गैमिट है, एग बिना फर्टिलाइज हुए ही डायरेक्ट जर्मिनेट होकर अगर वो किसी स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है तो उसको बोला जाता है बेटा पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, पार्थेनोजेनेसिस। जैसे केला, बनाना जानते हो, बनाना, बनाना कैसा फ्रूट है, पार्थेनोजेनेसिस। कैसा है, पार्थेनोजेनेसिस। वहां पे आप देखोगे वहां पे एग फर्टिलाइज नहीं होता, एग ही आगे जाके डायरेक्ट किसका फॉर्मेशन कर रहा है, बनाना का, फ्रूट बना रहा है। क्या बना रहा है, फ्रूट बना रहा है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पार्थेनोजेनेसिस। तो अपना क्वेश्चन तो ये था कि स्पोरोफाइट बन रहा है किससे, गैमिटोफाइट से, बिना गैमिट के फॉर्मेशन हुए। तो ना तो पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है, ना क्या हो सकता है बेटा, हिट्रोस्पोरी, ना हो सकता है एपोस्पोरी। आंसर कौन सा होगा अपना, एपोगैम, अपयुग्मन। क्या होता है, अपयुग्मन। अपयुग्मन के अंदर डायरेक्ट गैमिटोफाइट से क्या बन जाता है, स्पोरोफाइट्स। गैमिट्स वहां पे नहीं बनते, और यहाँ पे बनने वाला स्पोरोफाइट कैसा होता है बेटा, हैप्लोइड। अब अगर आपसे पूछा जाए क्यों हो रहा है यहाँ पे हैप्लोइड, तो बताना कि यहाँ पे क्या नहीं बन रहे, गैमिट। अगर गैमिट बनते तो जाइगोट बनता, फर्टिलाइजेशन होता, फर्टिलाइजेशन होता जाइगोट बनता, और जाइगोट अगर बनता तो 2n स्टेज आती, और 2n स्टेज आती तो आगे जाके 2n ही क्या बनाते, स्पोरोफाइट। बट यहाँ पे क्या नहीं बने, गैमिट नहीं बने। गैमिट नहीं बने तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आगे जाके क्या नहीं बने बेटा, जाइगोट नहीं बना, और जाइगोट नहीं बना तो जो स्पोरोफाइट है वो 2n ना हो गए, कैसा हो गया यहाँ पे, हैप्लोइड। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक। आपकी बुकलेट में क्वेश्चन जितना आज मैंने 10-11 क्वेश्चन सोल्व करवाए, 11 ही देख के आओगे, ठीक है ना।